हेलो, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। आई एम योगेश अग्रवाल। मैं आप सभी का फिजिक्स की इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर पाए, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, मैं इम्पोर्टेंस लिखता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंस क्या है, इट गिव्स अस द open door, it gives us the open door for converting electrical energy to mechanical energy। इसने क्लियर हमको ये एक डोर दिया जिसकी वजह से हम आजकल जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी वर्क आप देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी से जो हम मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं, सब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कमाल है। राइट, तो फिर है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप सोचेंगे भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या, है ना। ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि आज हर घर में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होता है। पानी को हम अपने नल में जो पानी आते हैं या फिर ग्राउंड पे जो हम पानी स्टोर करते हैं उसको ओवरहेड टैंक पर बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट गिव्स अस द मैकेनिकल आउटपुट। राइट, तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने कल आपको बताया था, इन द ईयर ऑफ 1820 मिस्टर ओरस्टेड डिड इट, और यू कैन कवर्ड। और मैंने आपको बताया था हुआ क्या था कि एक वायर में जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसी समय पर हुआ क्या, एक उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, तो उसकी निडल जो नॉर्थ साउथ थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। उसकी निडल डिफ्लेक्ट होके उसने कुछ एक शंका का विषय दिया मिस्टर ओरस्टेड को, और उन्होंने आपके सामने रख दिया ये फिनोमेना जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो बात तय हो गई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया 1820 में, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचें कि वायर है, मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। मैं जब ये वाला फिगर यूज़ करता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन नॉर्थ साउथ आपको ऐसे दिखाना है तो इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे साउथ है, हम इसको रोटेट कर देंगे, इसको रोटेट करेंगे तो ईस्ट नीचे आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ। इस डायरेक्शन से हम पता लगाएंगे कि जब हम कोई करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में तो उसके पास रखा हुआ या उसके ऊपर नीचे कहाँ पे भी रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। राइट, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, आपने वो ट्रिक का यूज़ करके उसको यूज़ करना है। राइट, एग्जाम में उस ट्रिक से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, देखिए अब सपोज करते हैं इसके हम कई केसेस लेंगे एक तरीके से कि ये अगर वायर है, ये वायर है और यहाँ पे अपना कोई नीडल है, ये नीडल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। राइट, ये नीडल रखी हुई है, ये बीच में से पीवट बनाया गया है जिससे कि ये रोटेट कर सके और करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, करंट
तो हमें बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का, मैग्नेटिक नीडल का, वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो हम इसके लिए जो एक ट्रिक यूज़ करते हैं वो है, ट्रिक जो है ना वो है स्नो ट्रिक। स्नो ट्रिक, स्नो ट्रिक का मतलब क्या है, पहले मैं इसका लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूं। साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, ये ट्रिक आपको हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पता लगाने में मदद करेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां से करंट अगर साउथ नॉर्थ जा रहा है, करंट अगर साउथ टू नॉर्थ मूव हो रहा है और ओवर इसके ऊपर रखा हुआ है, ये करंट का वायर जो है ना ऊपर है मैग्नेटिक कंपास के, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, दैट विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, इफ करंट फ्लोज इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड कंपास इज ओवर द वायर, ये ओवर का मतलब ये आ रहा है, ओवर द वायर, देन नॉर्थ पोल will move towards west, will move towards west, right। ये आपको ट्रिक याद कर रखनी है और हम इससे अभी अंदाजा लगाते हैं कहाँ पे कैसे मूव होगा। अब यहाँ देख लीजिए, चलिए करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, क्योंकि हमें साउथ नॉर्थ ये डायरेक्शन लिया हुआ है पहले से ही, नॉर्थ, राइट। तो साउथ टू नॉर्थ अब ये मूव हो रहा है, तो हमें देखना है ये किधर मूव होगा, राइट। ठीक है, देखिए साउथ टू नॉर्थ मूव हो रहा है, इट्स ओके, पहली बात डन। साउथ टू नॉर्थ डन, ये हो रहा है। वायर ओवर है, ओवर वायर, वायर ओवर, ये भी डन। तो फिर दोनों ही चीज़ें डन है, तो इसका मतलब नॉर्थ विल मूव, नॉर्थ पोल विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ नॉर्थ पोल मूव करेगा। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, सो टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये साउथ नॉर्थ ही है, लेकिन अब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमारा ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा। देखिए साउथ टू नॉर्थ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, साउथ टू नॉर्थ नहीं जा रहा, अब ये कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट। सो ये क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस हो गया, एक भी काम इन दोनों में से अगर एक भी काम अगर नहीं हो रहा तो अपोजिट हो जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं हो रहे तो डबल अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो देखिए साउथ टू नॉर्थ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल विल नॉट मूव टुवर्ड्स वेस्ट, इट विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। और ओवर तो रखा हुआ है, वायर ओवर, वायर ओवर है, सो एन पोल विल मूव टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव होगा। ईस्ट किधर होता है, ईस्ट नीचे की तरफ होता है, तो ये ईस्ट की तरफ मूव होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये जा रहा था टुवर्ड्स वेस्ट। इज इट क्लियर टू यू। अब हम इसके आगे का और एग्जांपल लेंगे एक, यहाँ पे बनाते हैं नंबर 3। ये देखिए, अब पहले अपने पास कंपास नीडल रखी हुई है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये है वायर नीचे की साइड में। अब पहले वायर ऊपर था, अब नीचे की साइड में है, या साउथ है या नॉर्थ है, और साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो देखिए करंट साउथ टू नॉर्थ ओके जा रहा है, तो इसको नॉर्थ पोल को ईस्ट की तरफ मूव होना चाहिए, सॉरी वेस्ट की तरफ मूव होना चाहिए। नॉर्थ पोल अब ये ओवर नहीं है ना, लेकिन ओवर नहीं है, साउथ टू नॉर्थ तो जा रहा है, लेकिन वायर इज अंडर द कंपास, तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओवर द वायर है क्या, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे वायर इज ओवर द कंपास, नहीं है,
ओवर द कंपास नहीं है। तो एक शर्त दोनों में से एक जो भी अपनी कंडीशन थी वो फेल हो गई, एक कंडीशन फेल हो गई तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब क्या ये टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा? नहीं जाएगा। दोनों ही कंडीशन ठीक होती तो ये जा रहा होता। तो ये टुवर्ड्स अब ईस्ट जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट। सो एन पोल मूव्स टू ईस्ट, मतलब विल नॉट मूव टुवर्ड्स वेस्ट, इट मीन्स इट विल गो टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। और चौथी कंडीशन मैं यहां देख लेता हूं, नंबर फोर्थ कंडीशन। सिमिलरली अगेन कॉइल इज नीडल इज देयर, एस एन है और ये एस और एन, लेकिन करंट जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे लिख लूंगा क्या, टू एन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जा रहा है क्या? साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ओवर द कंपास है क्या? नहीं है। वायर भी नीचे है कंपास के, तो ओवर तो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन फेल हो गई। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर ये वेस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा। किधर मूव करेगा? ईस्ट की तरफ। पहली बात तो ये है, इसके लिए वापस ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा, इट विल मूव सो राइट। तो ये एक ट्रिक थी जो आपके सामने है क्लियर कट, आपको दोबारा समझा देता हूँ। नो ट्रिक कहते हैं इसको, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। मतलब ये अगर करंट साउथ वेस्ट जा रहा है और वायर जो है ना कंपास के ऊपर है, वायर कंपास के ऊपर है, तो नॉर्थ पोल विल मूव वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, देखो वायर है और एक कंपास नीडल है, तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट, यस जा रहा है, पहली कंडीशन ओके हो गई। तो इसका मतलब टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा, यही ना, साउथ टू वेस्ट। ओवर है वायर तो वेस्ट मूव करेगा, वेस्ट में मूव कर गया। लेकिन वायर भी ओवर है, दूसरी कंडीशन भी है, तो और पक्का हो गया, बिल्कुल ही वेस्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा 100%। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने सेम सिस्टम रखा लेकिन हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी। अब एक भी कंडीशन बदली तो आपको पता ही है ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया, वो पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए, अब वायर नीचे आ गया लेकिन करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, वायर नीचे रखा हुआ है, वायर ओवर द कंपास नहीं है, तो ये चेंज होकर ईस्ट की तरफ आ गया। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली हेयर, पहली बात तो करंट जा रहा है वापस नॉर्थ टू साउथ, एस टू एन नहीं जा रहा, तो फिर वायर को ईस्ट की तरफ, यानी कंपास को ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो जा रहा है, लेकिन कंपास भी ऊपर है, वायर नीचे है, तो वापस से वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, वेस्ट, राइट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और डेफिनेटली ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा, राइट। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और मैं इसको को रब कर देता हूँ और आगे का आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चलिए आगे की बात सीखते हैं। तो इम्पोर्टेंस आपने समझ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें और एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आते हैं, मैक्सिमम आर आस्किंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस are asking for
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये, और दूसरा इसका रिलेशन करंट के साथ कैसा है वो हमें पता करना चाहिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी के ऊपर हमें सारी स्टडी अब आगे की करनी चाहिए, राइट। ये दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखना है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड के कई सारे पैटर्न बनते हैं। अभी अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर किसी, दोबारा से पढ़ते हैं, जैसे अगर किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को या इस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। A current flows in a conducting wire, in a conducting wire. When a current flows in a conducting wire, a magnetic field develops around the wire. This is called as magnetic effect of electric current, and this phenomena is called as electromagnetism. इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी थी, राइट। तो अब सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जब वो करंट फ्लो हो रहा गया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो किस टाइप का होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट हमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें वो सबसे पहले सीखना पड़ेगा, बाद में उसका रिलेशन देखेंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बेसिकली इसी बात पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग, राइट। तो मैं हेडिंग डाल के उसकी शुरुआत करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप भी ये हेडिंग अपने कॉपी में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैंने वो जो आपको वो डायरेक्शन है वो लिखी हुई है जिससे कि आपको पता चलता रहे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when current flows in a conductor, direction of magnetic field when current flows in a conductor। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्शन डिफरेंट हो भी सकती है। कैसी? अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, राइट। और अगर हमारे पास ऐसा सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टर, और इसमें अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं हम तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट चल रहा था तो इसमें हो सकता है कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। और अगर हम इस तरीके से कई सारे लूप ले लें, इस तरीके का हो, इसको हम सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, सोलेनॉइड, यस। और सर्कुलर, सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप, सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप। तो ऐसा अगर कुछ है तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो आपको नेचुरली समझना चाहिए कि करंट काफ़ी सारे लूप से गुजरता है तो उसका कोई अलग इफेक्ट भी हो सकता है।
यही बात मेरे को इसमें पढ़ानी है, जिसमें नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। करेक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस टाइप का है, इसीलिए हम अलग अलग तीनों केसेस को पढ़ने वाले हैं। राइट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends upon the shape of the conductor, shape of the conductor। राइट। तो पहला हम कंडक्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। राइट। जब ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो फिर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो हम अभी देखेंगे। राइट। तो स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब ये कि ऐसा समझिए कि ये कोई अगर वायर है और उसमें जब करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है या नीचे की तरफ या साइड में किसी भी तरह से अगर हो तो हम उसमें पता लगाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए एक महान वैज्ञानिक ने इसका एक रूल दिया, जिस रूल का नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट रूल, इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की नेचर का हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट। तो आप ऐसा समझिए, मैं इसका एक प्रैक्टिकल वे में आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं उन्होंने क्या कहा मैक्सवेल साहब ने कि जिस कंडक्टर में अगर कंडक्टर स्ट्रेट है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड, ये सपोज कंडक्टर है तो उसको राइट हैंड में अपने को होल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन में दिखे। ऐसा दिख रहा है, तो इस तरीके से कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से कोई डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन हो या कुछ भी हो, तो जो थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है तो जो हमारे फिंगर्स हैं, ये वाले फिंगर्स, तो दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कर्ल्ड, आपको समझ में आ रहा होगा, एक कर्ल इस तरीके का दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन जाएगा, इसका मतलब इसमें कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा क्योंकि उंगलियां इधर जा रही हैं। राइट। तो ये रूल को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और आपको इसका मतलब भी समझ जाएगा। देखिए, इफ वी होल्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर, straight conductor in end at the direction of current, then our curled fingers, आपको समझे ना, ये वाले फिंगर्स, अब ये तो डायरेक्शन ऑफ द थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये फिंगर्स है ना वो इस तरीके से इस वायर के पीछे से ऐसे घूम के आ रहे हैं, सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, आवर कर्ल्ड फिंगर्स मतलब घूमी हुई फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स will show the direction of magnetic field developed। राइट। तो ये आप ये नोट कर सकते हैं, राइट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बारे में पूछे जाएंगे तो आप आराम से उसकी डायरेक्शन बता सकते हो। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ये बताइए, ये देखिए कंडक्टर है
और इसमें ये पीछे से ऐसे घूम के आगे की तरफ, पीछे से घूम के ऐसे आगे की तरफ इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, तो ये इस तरीके का है, पीछे से घूम के आ रहा है आगे की तरफ। तो बताइए इसमें, इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे को कर्ल्ड फिंगर्स को ऐसा करके देख लेंगे, ये पीछे से आगे आ रहा है ना इस तरीके से। तो देखो थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ईस्ट की तरफ हो गया, ईस्ट। यहाँ पे ये हमेशा, या फिर आप जैसा एग्जाम में पूछा गया हो, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, अप या डाउन, कैसा करंट की डायरेक्शन होगी वो आप बता सकते हो, राइट। तो आप ये नोट कर लीजिए। और फिर हम दूसरे एक केस की तरफ बढ़ सकते हैं कि अगर हमारा वायर सर्कुलर लूप है तो उसमें अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमको ये सीखना है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप ये पूरा नोट कर लीजिए, पहले आप पूरा नोट करके इसमें पूरा डेफिनेशन टाइप की लिख भी लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सेकंड केस को देखते हैं। उस सेकंड केस में क्या क्या है, इफ आवर कंडक्टर इज ए सर्कुलर लूप, राइट। तो कैसा होगा, सर्कुलर लूप कुछ इस टाइप का, राइट। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड जैसा कुछ लेते हैं, आप समझ लीजिए ये जैसे बुक है, एक ऐसा बुक हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा, और ये जो लूप है वो उसके अंदर से निकल रहा है, इसके आप देख रहे हैं ये है, और इसके यहाँ से ये इस तरीके से वायर जा रहा है, नीचे से जा रहा है, नीचे से निकल के ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ये यूज होगा। तो ऐसा हम बनाएंगे तो वो फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए यहाँ बना देता हूँ, ये दो होल हैं, यहाँ से वायर निकला और यहाँ से तो हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको रब करके दूसरा एक फिगर बनाता हूँ, बड़ा फिगर बनाएंगे। देखिए ये दो होल्स रख लिए हमने और ये है वायर। तो वायर जो इसके अंदर से गया जो यहाँ से, तो वो कुछ नीचे ऐसे आएगा, राइट। इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाएगा। और हम लूप को बनाने से पहले ही इसको कुछ इस टाइप का शेप दे देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ये बैटरी, राइट, ये बन गया। इसको थोड़ा और सर्कुलर बना देंगे, राइट। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए हम इसमें जब करंट फ्लो करवाएंगे तो किस टाइप से होगा करंट फ्लो। देखो यहाँ पे हमने जैसे ये स्विच को ऑन किया, ये स्विच है, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस बैटरी, और हमने जैसे स्विच ऑन किया करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट,
और यहाँ से घूम के जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट ये ए पॉइंट देखो आप और ये बी पॉइंट, तो इस तरीके से करंट ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट बी पॉइंट पर नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी नेचर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम सिर्फ ए पॉइंट पर एक छोटा सा वायर लें, इतना सा वायर, सिर्फ इतना सा छोटा सा वायर, ठीक है, कोई भी एक सर्कल अगर अपन लेते हैं और उसका कोई छोटा एलिमेंट कर दें, इतना सा, ये तो दिख रहा है ये, तो क्या ये एक स्ट्रेट वायर दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रेट वायर। तो अगर हम किसी सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट कट कर देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ए पॉइंट पर हमें ऐसा कैसा लग रहा है, ये स्ट्रेट वायर जैसा लग रहा है। और इस स्ट्रेट वायर में करंट किधर फ्लो हो रही है स्टूडेंट, करंट किधर फ्लो हो रही है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, करंट ये फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, करंट इज मूविंग लाइक दिस, करंट इज मूविंग लाइक दिस। तो ये एक मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा इन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से होगा, कर्ल, इस तरीके से होगा कर्ल, यानी ऐसे जाता हुआ कर्ल। तो हमें इस तरीके से कुछ हमें इसकी डायरेक्शन मिलती है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिल रही है, राइट। अब यहाँ देखिए, अगर बी पॉइंट पर देखें, बी पॉइंट पर फिर से हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट, अब करंट इज मूविंग लाइक दिस नीचे की तरफ। तो अगर हम उल्टा अगर इसको कर दें, ये थंब रूल पहले यहाँ के लिए बनाया था, अगर उल्टा कर दें तो अब उंगलियाँ हमारी बैक साइड से आ रही हैं, बैक साइड से। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना देता हूँ मैं, कुछ इस टाइप से बनेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल बीच में अगर अपन देखें तो एक डायरेक्शन हमको ये मिल रही है और इधर से आने वाली डायरेक्शन ये मिल रही है। तो मिडल में मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिडल में हमको सारी के सारी जितने भी डायरेक्शन मिलेगी वो स्ट्रेट मिलेगी, कुछ इस टाइप से, राइट। अच्छा, ये आपको जो दिख रहा है ना वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, देखिए ये बुक है, तो बुक के पैरेलल, यानी जितने भी आपको जो दिख रहा है, मैं एक मिनट में माइक को नीचे रखता हूँ और फिर बताता हूँ। तो ऊपर ऐसा लग रहा है, हमें हमने बोर्ड पर डायग्राम बनाया इसलिए, अगर अपन कॉपी को ऐसा, ये कॉपी ऐसे पकड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है कॉपी को, लेकिन ऐसा पकड़ेंगे हम, प्लेन तो वैसा ही है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल। इनसाइड द बोर्ड जा रहे हैं ये सारे के सारे, राइट। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ, जब ए अगर लूप है तो इनसाइड द अगर बोर्ड जा रहे हैं तो कुछ डायरेक्शन हमको कुछ ये दिखाई देती है। इसका मतलब ये होता है, अगर क्रॉस दिखा दिया इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन हो गई। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होता, अपोजिट डायरेक्शन होती, तो हम इसको ऐसा शो करते, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हमको, अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप है, तो उस सर्कुलर लूप को अगर हमने वर्टिकल रखा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमको अंदर जाता हुआ डायरेक्शन मिलेगा। अगर हमारा करंट कुछ इस तरह से जा रहा है तो, अगर करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो ये बाहर आता हुआ मिलेगा हमको, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इफ करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप, in a circular loop as shown in the figure, then we will get a magnetic field
in horizontal plane, whose direction will be inside the plane, right, inside the plane at the center of the circular loop, at the center of the circular loop, राइट। और उसकी डायरेक्शन हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, इनसाइड द प्लेन, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और वो काफ़ी सारे रिंग्स होने की वजह से ये काफ़ी सारे, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, लेकिन इन द मिडल दोनों साइड के मैग्नेटिक फील्ड मिल गए ना वहाँ पे, और एक ही डायरेक्शन हो गई। इसके लिए वहाँ पे एक हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज का यहाँ पे ही लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे काम शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे अगेन। ओके, बाय।